Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your first lecture of chapter 2nd, is matter around us pure, for class 9th. So let's start. If we observe some sugar and some soil, थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा क्या ले लें, मिट्टी ले लें, ठीक है, प्लेस्ड ऑन टू डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. किस चीज़ से ऑब्जर्व करना है हमें? मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. दोनों चीज़ को कहाँ रखेंगे? अलग अलग शीट पर, अलग अलग पेपर पे रख करके हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे. किसको किसको? शुगर को और मिट्टी को, चीनी को और मिट्टी को. We will find that the color, shape and size of all the particles of sugar are the same. क्या है? हम क्या देखते हैं कि जो शेप है, साइज है और कलर है शुगर के पार्टिकल का, तो क्या है? सेम है. बट द सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. तो सॉइल क्या करता है? वो अलग अलग शेप, साइज और कलर का पार्टिकल्स क्या करता है? कंसिस्ट करता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल द सॉइल कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स. सॉइल्स में क्या दिखेंगे आपको? क्ले पार्टिकल्स दिखेंगे. सम ग्रास पार्टिकल्स, कुछ घास दिखेगी. एंड इवन सम डेड इंसेक्ट्स, कुछ मरे हुए छोटे छोटे कीट मकोड़े जो होंगे उसमें दिखेंगे मिट्टी में, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर. नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. जो शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस, मतलब एक ही तरह का पार्टिकल है, उसमें कोई अलग अलग तरह का पार्टिकल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस. वेयर सॉइल विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस. तो जो सॉइल है उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर कौन कहलाएगा? शुगर, क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल है. इम्प्योर कौन कहलाएगा? मिट्टी, क्योंकि अलग अलग तरह के उसमें पार्टिकल्स हैं जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो आप इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहिए सॉइल को, या मिक्सचर कहिए, ठीक है ना. तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर. तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर नहीं है. द मैटर अराउंड अस इज़ ऑफ टू टाइप्स. हमारे पास चारों तरफ जो मैटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. मिक्सचर अभी हमने बोला है, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको मिक्सचर कहा जाता है, जैसे सॉइल वगैरह, ठीक है. तो दो तरह के मैटर होते हैं हमारे चारों तरफ, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर. ओके. द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. वी विल नाउ डिस्कस प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इन अ लिटिल मोर डिटेल. तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं. प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? एलिमेंट्स या कंपाउंड. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आप लोग हाइड्रोजन जानते होंगे, है ना, नाइट्रोजन, हीलियम, है ना, नियॉन, आर्गन, ओके, और आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, और जो भी आप ऐसा ले लीजिए, ये क्या होंगे? प्योर एलिमेंट होंगे, ठीक है. या कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होता है? CO2. सिर्फ और सिर्फ CO2 ही प्रेजेंट है तो क्या है? प्योर है, ठीक है. और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है? H2O ही प्रेजेंट है, वाटर है, और उसमें कोई भी आपका इम्प्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह का आयन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस में आएगा. कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4, है ना, एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3COOH, है ना, और कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी आपकी इच्छा हो, CH3 COONA, कुछ भी आप ले लीजिए, है ना. जैसे आप कोई एलिमेंट ले लीजिए या कंपाउंड ले लीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ किसी सब्सटेंस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या कॉपर, निकल, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, जिर्कोनियम, कुछ भी प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट है तो भी वो प्योर कहलाएगा, और सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड प्रेजेंट है तो भी वो प्योर कहलाएगा. जैसे HNO3 हो गया, है ना, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO2 नाइट्रस एसिड हो गया, है ना, H3PO3 आपका फास्फोरिक एसिड हो गया, H3PO2 फास्फोरस एसिड. तो ऐसे आपके पास बहुत सारे कंपाउंड हैं. सिर्फ और सिर्फ एक तरह के कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा.
दिस पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हम समझा दिए हैं. सो वी कैन आल्सो से दैट अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, तो प्योर सब्सटेंस वो होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के, एक से नहीं, एक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड सल्फर एटम्स. ओके, सल्फर किस चीज़ से बना है? सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से, जिसका नाम क्या है? सल्फर. ओके, देयरफॉर सल्फर इज अ प्योर सब्सटेंस. सिर्फ और सिर्फ सल्फर के काफ़ी सारे एटम हो जाए, इतना हमने सल्फर ले लिया, वो क्या होगा, क्या कहलाएगा? उसमें कुछ और नहीं प्रेजेंट है तो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. सिमिलरली वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल. देयरफॉर वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. आप समझ चुके होंगे. ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. सारे के सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. अभी मैंने समझाया, जैसे क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, कार्बन C, सल्फर S, आयरन Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, मरकरी Hg और सिलिकॉन जो होता है Si, इसका क्या होता है? सिंबल होता है. ये सारे के सारे जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं आर प्योर सब्सटेंस. सिमिलरली ऑल द कंपाउंड्स सच एज वाटर, वाटर क्या होता है? H2O, इंक्लूडिंग आइस एंड स्टीम. चाहे आइस वो बर्फ़ के फॉर्म में हो या वाटर के फॉर्म में हो या स्टीम के फॉर्म में हो, ये क्या कहलाएगा? ये जो वाटर कंपाउंड है H2O, वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर कहलाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है ना. ये कंपाउंड है सारे. सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग नमक खाते हैं घर में, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड. शुगर, जो हम लोग चीनी खाते हैं. कॉपर सल्फेट CuSO4, सिर्फ और सिर्फ CuSO4 ही प्रेजेंट है तो क्या होगा बच्चों? वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हमारा क्या होगा? .24H2, ये हमारा एलम कहलाता है ना, पोटास एलम कहलाता है. ओके, और एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, तो ये भी एक एलम का ही फॉर्म है. चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, कैम्फर, नैप्थलीन, ये सबों का फार्मूला आप लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. एंड सैंड, ठीक है ना. सैंड क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ पृष्ठ पे बहुत ज़्यादा होता है. आर प्योर सब्सटेंसेस. ये सारे के सारे कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे. ये एलिमेंट भी जो होंगे प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे. एक एलिमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों, काफ़ी ढेर सारा. आप अगर 10 ग्राम एलिमेंट ले लीजिए, ये कोई भी कार्बन ब्रोमीन कुछ भी, तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. 10 ग्राम आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कुछ भी अलग से सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा. अब प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इस मास. तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस होता है ना, थ्रू आउट इस मास. यूनिफॉर्मली क्या होता है? एक ही जैसा इसका कंपोजिशन होगा, है ना. और क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट होंगे. A pure substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से आसानी से, है ना. ओके, अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसका कंपोजिशन फिक्स होता है. जैसे कंपोजिशन का मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या होता है? H2 होता है. अब हम इसको टैप वाटर लाएं और रिवर से लाएं, चाहे वेल से लाएं, कुएं से, झील से लाएं, समुद्र से लाएं, बारिश का पानी लाएं, कहीं का भी पानी लाएंगे तो ये क्या होगा बच्चों? इसका कंपोजिशन फिक्स होगा. मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. ठीक है ना. और इसका मास कितना होता है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? एटॉमिक मास 2. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, यानी 2:16 इसका रेशियो होगा, जिसको 1:8 भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है. किसी भी एलिमेंट का ले लीजिए. कार्बन डाइऑक्साइड लैब में आप प्रिपेयर करिए, लाइमस्टोन की हीट कर दीजिए, है ना. मार्बल्स पे आप एक्शन करा दीजिए डाइल्यूट HCl का, है ना. लेबोरेटरी में जाइए और ये सब कराइए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो कार्बन भी क्या होगा? इसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा. इसका मास 12 होगा और इसका मास, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32. ये आप लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना. अभी के लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है. तो कंपोजिशन भी फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी सोर्स से लाएँ, किसी भी देश से लाएँ.
अगर वो पानी है तो उसका कंपोजिशन फिक्स होगा, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका कंपोजिशन फिक्स होगा, और साथ ही साथ उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, एक फिक्स्ड होगी। जैसे क्या होता है बच्चों, आगे जब आप लोग 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, अभी तो फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर दिया गया उसको। और उसमें आप लोग पढ़ते हैं दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं और एक अमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पे होता है, और अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ओवर द रेंज होता है। मतलब जैसे कोई सब्सटेंस है जो अमॉर्फस सॉलिड, तो वो ऐसा होगा कि 150, 200 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा, 300 से 304, इस तरीके का कुछ उसका रेंज होगा। और अगर कोई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एग्जैक्ट वो 300 सेंटीग्रेड पे क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये सब आगे की बात है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट या सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड प्रेजेंट है काफ़ी बल्क में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड्स, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्सड टुगेदर। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद बनता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब हमने NaCl नमक लिया और पानी में डाल दिया, घोल दिया। तो सॉल्ट सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेज, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या होता है, NaCl, वाटर क्या होता है, H2O। एंड मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। मिल्क क्या होता है, दूध किससे बना होता है बच्चों, ये मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस वाटर होगा और एक प्योर सब्सटेंस क्या होगा, फैट होगा और प्रोटीन होगा। ये तीनों प्योर मिला करके क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, एटसेट्रा। ओके बच्चों, ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेज। सारे के सारे मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन 1 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर्स आर सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, शुगर को हमने पानी में डाल दिया, शुगर सोल्यूशन बन गया। मिल्क में क्या है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है ना। सी वाटर में क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ H2O का नहीं बना होता, उसके साथ ही साथ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के आयन, मैग्नीशियम के आयंस, है ना। NaCl भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे कंपाउंड और आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सी वाटर में सिर्फ H2O ना होने की वजह से ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ये किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा, यानी इम्प्योर सब्सटेंस में आएगा। एयर, हमारा एयर प्योर है या इम्प्योर है, तो बच्चों आप कहेंगे इम्प्योर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना, और बहुत सारी गैसेस हैं, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल भी हैं। वो एक तरीके का क्या है बच्चों, मिक्सचर है। शुगर केन जूस में भी बहुत कुछ होगा। जब आप लोग इसके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ले जाएंगे तो आप लोग देखेंगे ये भी कई चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम लोग जानते हैं, मान लीजिए हम लोग कोका कोला पी रहे हैं, तो कोका कोला में वाटर भी होगा, है ना, थोड़ा शुगर भी होगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, है ना, सारी चीज़ें होती हैं ड्रिंक्स में। शरबत में भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता नहीं है। जैगरी गुड़, है ना, इसमें भी क्या होता है, कई चीज़ों का मिक्सचर होता है। रॉक्स, पत्थर में भी क्या है ना बच्चों, एक ही पार्टिकल से नहीं मिलकर बना होता है, अलग अलग तरीके से बना होता है। मिनरल्स भी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। और पेट्रोलियम LPG जो होता है, LPG, पेट्रोलियम, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, है ना, वुड, सॉइल, ब्रिक्स, ये सारे के सारे क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। A mixture can be separated into other kinds of matter by physical process। तो मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस से हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नमकीन खाते होंगे आप लोग, तो नमकीन भी एक काइंड्स ऑफ मिक्सचर है। तो आपने ऐसी नमकीन लाई जिसमें काजू भी है, बादाम भी है ना, मूंगफली के दाने भी हैं, थोड़ा सा वो जो थोड़ा सा टाइट सा होता है वो भी है, आलू भुजिया भी है ना, वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसको आप हाथ से अलग कर सकते हैं, यानी चम्मच से उठाएंगे तो हर चम्मच में अलग अलग कंपोजिशन की चीज़ें मिलेंगी। तो मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ओके,
अ मिक्सर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मिक्सचर अगर कोई चीज़ है तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, है ना, वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज। ज़्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि मैटर जो होता है हमारे चारों तरफ है वो एग्जिस्ट करता है मिक्सचर के रूप में जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिल जाते हैं। ओके, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट। गोल्ड क्या है बच्चों? एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड, इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैगरी गुड़, गुड़ और इंडियन रॉ शुगर इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। गुड़ क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसलिए क्या है बच्चों, इसमें कई तरीके से चीज़ें मिल करके बनी होती है, इसलिए क्या ये इम्प्योर सब्सटेंस है और इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल क्लासेस। सारे मैटर को हम लोग 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज गिवन बिलो। तो देखिए मैटर जो होता है उसको हम लोगों ने पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, नो इम्प्योरिटीज़, कोई अलग सब्सटेंस नहीं आना चाहिए। जैसे NaCl लिया तो सिर्फ NaCl रहे, वाटर लिया तो सिर्फ H2O रहे, उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयन ना प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर में क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आएंगे, कंपाउंड आएंगे। एलिमेंट के बारे में हमने बता दिया है, कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और कंपाउंड मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अच्छा बच्चों, इसमें जो डेफिनेशन दिया है 9th लेवल के लिए ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको जो बताया है ये कंबाइन कह रहा नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट जो है कंबाइन भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो है कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सब तो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो कंपाउंड हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी जो भी आपकी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी गैसेस वगैरह जो होंगी वो भी एलिमेंट्स कहलाएंगी। भले ही वो कंबाइन है लेकिन एलिमेंट्स कहलाएंगी। इसका मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से बना है तो एलिमेंट है, एक ही तरह के आइटम से बना है तो एलिमेंट है, और 2 अलग अलग तरीके से या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के एलिमेंट मतलब आइटम से बना है तो वो कंपाउंड है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से 9th लेवल पर समझ लीजिए, और जो मैंने बताया है वो आगे के लिए आपको काम आएगा। तो मैटर में क्या आएगा? मिक्सचर, जो कि मोर देन 2 क्या होगा? मोर देन 1, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बना होगा। अब मिक्सचर में क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर आएगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स होते हैं। अब सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स जो है तो हम लोग को आगे पढ़ना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, ये आगे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीटली मिक्स्ड मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो थ्रू आउट सोल्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा और कम्प्लीटली मिक्सड हो जाएगा, एक तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा एक दूसरे में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या है? कोलाइड्स या सस्पेंशन टाइप का है। सब्सटेंस सेपरेट वन स्टेट और वन फेज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। मतलब क्या है बच्चों? ये एक तरीके से पूरी तरीके से घुला नहीं होता है ना, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आगे अभी हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, इसको लैंग्वेज में समझाने से अच्छा एग्जाम्पल से समझा लेंगे। चलिए, we will now discuss the 3 types of matter, elements, compounds and mixture in details. Before we discuss elements, we should know the melting of meaning of 3 terms which are used in distinguishing मतलब होता है भेद करना, मतलब अंतर बताना, डिफरेंस बताना। मेटल्स एलिमेंट, मेटल एलिमेंट्स फ्रॉम नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। ओके, सो हम लोग क्या करना है? हम लोग को एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये मीनिंग जाननी पड़ेगी 3 टर्म्स की, विच आर यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग मेटल एलिमेंट्स फ्रॉम नॉन मेटल। मेटल को नॉन मेटल से डिफरेंट जो करता होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देयर आर मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है और ब्रिटलनेस क्या होता है,
इसको जान लीजिए। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड और बीटेन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ये सब आप लोग एर्थ में ही पढ़ चुके होंगे। मेलेबिलिटी क्या होती है, अगर हम लोग हैमर से उसको हैमरिंग करें और किसी मतलब मेटल को, और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, चादर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, जो कि वो मेटल शीट के फॉर्म में आ जा रहा है, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ब्रेक नहीं होता है, शीट बन जाती है पीटते पीटते उसको। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, किसी मेटल को हम लोग खींच करके तार के फॉर्म में लाते हैं ना, स्ट्रेच करके उसको वायर बना दे, है ना, तो उसको उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। मेटल की डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों गोल्ड में। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेंगे ना, तो उसको हम लोग 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। सिल्वर की भी अच्छी होती है डक्टिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी तो लगभग सारे मेटल्स की आपको अच्छी मिलेगी। डक्टिलिटी जो है सबसे ज़बरदस्त गोल्ड की होती है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। नॉन मेटल को जैसे ही हम लोग हैमरिंग करते हैं वो टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस, मतलब भंगुर, खोखला। एक तरीके से मतलब उस पर हम हैमरिंग कर रहे हैं और वो टूट जा रहा है, भंगुर है, उसको हिंदी में भंगुर होता है। अब ये वर्ड बहुत खतरनाक है भंगुर, इसको मत याद रखिए। ब्रिटलनेस मतलब थोड़ा सा मारने पे टूट जाने वाला, जैसे अखरोट है, अखरोट पे अगर हम हैमरिंग करते हैं तो कैसे टूट जाएगा, उसी को ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस इज़ द अपोजिट ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब आप उस पर हैमरिंग करते जा रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है, और ब्रिटलनेस मतलब आप हैमरिंग कर रहे हैं और वो टूट जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट। ओके, तो जो एलिमेंट्स होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग स्प्लिट अप नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, है ना, इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट। हम लोग जनरली किससे तोड़ते हैं बच्चों, हीट करके। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी भी आगे पढ़ेंगे 10th में आप लोग, CaCO2 CO3 है, मान लीजिए ये चूना पत्थर जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। चलिए इसको अगर हमने आपको हीट दे दी, इसको चूना पत्थर को, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2, ऐसा होता है, टूट जाता है। इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जनरली हम लोग किसी को स्प्लिट अप करने के लिए क्या करते हैं, हीट कर देते हैं उसको, है ना। तो बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 मेथड हम लोग को 10th में पढ़ने रहते हैं, है ना। चलिए, हीट से हम लोग किसी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, लाइट से तोड़ सकते हैं, लाइट एनर्जी दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उस कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। स्प्लिट अप करने के लिए ये सब काम आता है, एनर्जी जो है हीट करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैनॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं 2 से, मतलब 2 अलग अलग तरीके से। हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, इस फॉर्म में होता है। इसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क कराएंगे, ये लोग आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इस फॉर्म में टूट जाएगा थोड़े बहुत शॉर्ट समय के लिए। लेकिन बच्चों ये 2 अलग अलग नहीं है एलिमेंट, याद रखिएगा, ये दोनों एक ही तरह के आइटम हैं। तो 2 अलग एक ही तरह के एलिमेंट जो होंगे, आइटम से मिलकर के एलिमेंट बने होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से आइटम से मिलकर बने होंगे तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो मैं बार बार आइटम की एलिमेंट बोल रहा हूँ, वो भी सही है, आप लोग को समझाने के लिए इतना रुक रहा हूँ। चलिए, सिमिलरली ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम लोग सिंपलर मेथड से उसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे जब वाटर टूटा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है बाय इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, इसका 10th में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं अलग से समझा दूंगा कभी ये सारी चीज़ें, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग का मेन है वो पढ़ते हैं। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। एक ही तरह के एटम से बना हुआ है एलिमेंट, तो वो 2 तरह के एटम्स में कैसे टूटेगा,
ठीक है ना। तो एलिमेंट वही होते हैं जो एक ही तरह के एलिमेंट्स में टूटे हैं। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो एलिमेंट की एक और डेफिनेशन देख लीजिए। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर मेटल्स, ओके, वन काइंड्स ऑफ एटम्स कॉल्ड कॉपर एटम्स। तो ये कॉपर का जो मेटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कॉपर प्रेजेंट होंगे। सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट, सी फिगर 5, ओके, फिगर 5। सिमिलरली आयरन मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन। ये आयरन है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन का बना है, तो आयरन एलिमेंट भी बोलिए या मेटल बोलिए, या आप इसको आयरन का एटम, एक एटम बोलिए, ठीक है ना। तो इसको कंबाइन रूप में क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। सो आयरन मेटल इज आल्सो एन एलिमेंट। आयरन भी क्या होता है, एलिमेंट कहलाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स एटम्स। इन अदर वर्ड ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर इन आइडेंटिकल। तो आप क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। तो मान लीजिए आपने लोहा लिया, लोहे के सारे एटम्स जो होंगे वो Fe आयरन के ही बने होंगे, उसमें कोई और अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका साइज और कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा। कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको शायद समझाया है, फिर भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी लाएंगे तो 12 पार्ट कार्बन होगा और 32 पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये कंपोजिशन फिक्स होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोल रहा है, इन द अदर वर्ड द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल, एक तरह के होते हैं। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड कंपोजिशन। तो कॉपर का साइज कुछ अलग होगा, आयरन का साइज कुछ अलग होगा, इनका कंपोजिशन कुछ अलग होगा, इसका कंपोजिशन कुछ अलग होगा। देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अब तो बच्चों 2 साल पहले ही 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, ठीक है ना, अभी ये अपडेट नहीं है। 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स अकर इन नेचर। उसमें से 92 तो नेचर में अकर करते हैं। वाइल द रिमेनिंग 23 एलिमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। 92 तो हमको मिलते थे, अब और बढ़ गए होंगे, नेचर में खोजा जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एटम्स मिल जाते हैं। तो 92 एटम्स थे, 92 एलिमेंट्स थे। एटम्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, बात आपको समझ जानी चाहिए। एलिमेंट्स को आप स्प्लिट करके सिर्फ एक एटम में कन्वर्ट करती है, वो एटम कहलाएगा, ठीक है। तो 23 को तो हमने लैब में साइंटिस्ट ने बनाया, जो भी रिसर्चर्स हैं। चलिए, एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो जो भी सब्सटेंस होंगे पूरे दुनिया में वो बने होंगे एक या एक से ज़्यादा इन एलिमेंट्स से। जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी होगा एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, वो एलिमेंट नहीं होगा। सल्फर क्या होगा, एलिमेंट होगा। सल्फर कई सारे सल्फर के एटम्स मिल करके एक सल्फर का हमारे पास सब्सटेंस बना दे, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। चलिए, सोडियम ऐसा कुछ होता है, डायमंड ऐसा कुछ होता है ना। डायमंड किसका बना होता है बच्चों, कार्बन एलिमेंट का। सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम मेटल होता है जिसको हम लोग पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। पैराफिन ऑयल में मतलब एक तरीके से डिप करके रखते हैं, है ना। वैक्स अलग चीज़ होगी, वैक्स में लिथियम को रखा जाता है क्योंकि लिथियम की डेंसिटी कम होती है और वो तैर के ऊपर आ जाता है। और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, पैराफिन में रख देते हैं और वो अंदर डूब जाता है और रिएक्ट नहीं करता। ये सब एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है और बहुत ही क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। इसलिए इसको हम लोग इस तरीके की सेटअप बना के रखते हैं। डायमंड क्या होता है बच्चों, ये कार्बन से बना होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से लगा होता है और चारों के चारों कार्बन क्या होते हैं, 3D अरेंजमेंट में होते हैं। और इतना जाइगेंटिक स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर एक लाइट रे चली जाए तो वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। वो बहुत देर के लिए डायमंड के अंदर ही क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है काफ़ी देर तक उसका, और उसके बाद निकलती है। इसलिए कहीं से भी डायमंड थोड़ा सा लाइट पा जाती है तो बहुत देर तक चमकता है, ठीक है। क्रोमियम मेटल कुछ ऐसा होता है, मरकरी कुछ ऐसा होता है। ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ और नहीं प्रेजेंट है, किसी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट कहेंगे। दिस पिक्चर शो सम ऑफ द एलिमेंट्स विच अकर इन नेचर, जो कि नेचर में मिलते हैं।
वो एलिमेंट के एग्जाम्पल। चलिए, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन एंड मरकरी, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो एलिमेंट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। दे आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेट सिंबल। ठीक है ना? ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? कार्बन की क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं? ठीक है, इस लाइन से तो आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, मैं अलग से समझा दे रहा हूँ। एलोट्रॉप क्या होता है बच्चों? जैसे कार्बन का कई एलोट्रॉप होता है। डायमंड जो होता है कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड के साथ साथ ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल में मिलता है, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं ना, उसमें होता है ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट कहलाता है। और चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, है ना बच्चों, बकमिंस्टर फुलरिन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे जो हैं वो एलोट्रॉप हैं कार्बन के। ओके, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट किसी भी फेज में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, सम एलिमेंट्स आर लिक्विड, वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड। रूम टेम्परेचर क्या माना जाता है बच्चों? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सोडियम होगा और कार्बन होगा वो क्या होगा? सॉलिड्स होगा। तो आगे देखते हैं। मरकरी एंड ब्रोमीन एलिमेंट्स आर लिक्विड। मरकरी और ब्रोमीन क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। अब टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो अभी मरकरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड देख लिए। ठीक है, सोडियम और कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है। ब्रोमीन और मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? गैसेज होते हैं। एट द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो रूम का टेम्परेचर होता है उसके। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। ज़्यादातर एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस वेयर एज ओनली 2 एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों मरकरी जो होता है इकलौता ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सर इसको मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होता है। अभी तक हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एर्थ से ही, 7th एर्थ से ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि मेटल आर डक्टाइल, मेलीबल और डलरस, है ना, और सॉरी डलरस कह रहे हैं, मेलोडियस और क्या होता है बच्चों? बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हार्ड और साइनी और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मेटल की आप लोग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पढ़िए कि मेटल हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले चीज़ को हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है ना, जो ऐसी टेंडेंसी रखती है। तो दो मेटल, एक मेटल है मरकरी और एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये पढ़ चुके हैं कई बार। ज़्यादातर मटेरियल 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कॉमन मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स से मिल करके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिमिलरली शुगर इज़ अ कॉमन मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों शुगर का? देखिए ग्लूकोज का जान लीजिए, C6H12O6। और शुगर का क्या होता है? C12H22O11। ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सब बाद में आप पढ़ेंगे, मिल जाता है उसका। फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। अब उसमें कुछ अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके हमको सुक्रोज देते हैं, उसको हम लोग शुगर कहते हैं, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये सब आगे की क्लासेज में आप लोग समझेंगे। तो वाटर किससे किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। और शुगर किससे बना है? 3 तरह के एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। जस्ट एज 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट combine in various different ways to make a very large number of words. In the same way, a few elements combine together in various different ways to make an extremely large number of materials and objects. तो जिस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश मिल करके अलग अलग अल्फ़ाबेट्स आएंगे और मिल करके एक वर्ड बना देंगे। उसी तरीके से
अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे और मिल करके क्या बना देंगे, मटेरियल बना देंगे। इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय द combination of only certain elements. For example, the human body contains 65% oxygen elements and 18% carbon elements, 10% hydrogen elements, 3% nitrogen elements and 2% calcium element and 2% other elements. ओके, सो बच्चों आप लोग की बॉडी भी एक जाइगेंटिक कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर से, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप्स की क्या है, एलिमेंट से मिलकर के बना है, कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना है ना, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए।